जो स्टेटमेंट आदित्य ठाकरे ने दिया है 44 कॉल्स के बारे में, या फिर वो 44 कॉल में एग्जैक्टली क्या क्या कहा गया था। मैं उनसे सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की केस में आदित्य ठाकरे को लेके सबसे बड़ा जो बात उठा था वो था 44 कॉल्स को लेके। और वो 44 कॉल्स के बारे में मैंने आप लोगों के सामने बहुत सारे इंफॉर्मेशन रखने की कोशिश किया, तरह तरह की एंगल से उसको जांचने की कोशिश किया। साथ ही साथ बिहार पुलिस की तरफ से क्या कहा गया है या फिर संसद में इस टॉपिक को लेके क्या कहा गया है, सब कुछ मैंने आप लोगों के सामने रखा। पर इसके अगेंस्ट पे आदित्य ठाकरे का एग्जैक्टली कुछ भी हम लोगों के सामने नहीं मिला था। अब रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे के बीच जो 44 कॉल का लेन देन हुआ था, इसको लेके रिया चक्रवर्ती की तरफ से तो एक स्टेटमेंट हमें मिला था, पर आदित्य ठाकरे की तरफ से इसको लेके एग्जैक्टली कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया था। पर आज की वीडियो में मैं आदित्य ठाकरे का वो स्टेटमेंट आप लोगों के सामने रखूंगा जो स्टेटमेंट आदित्य ठाकरे ने दिया है 44 कॉल्स के बारे में, कि क्या एक्चुअली में आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती के बीच वो 44 कॉल का लेन देन हुआ था या फिर नहीं, या फिर वो 44 कॉल में एग्जैक्टली क्या क्या कहा गया था। क्योंकि मेन जो बवाल खड़ा हुआ था वो था एयू नाम से, यानी रिया ने एयू नामक एक व्यक्ति के नाम सेव करके रखता है और उसी नाम से रिया के पास 44 कॉल आते हैं और रिया भी उनको कुछ कॉल करते हैं। पर बाद में जब एनालिसिस लगाया गया था तब देखा गया कि एयू जो है वो आदित्य ठाकरे का ट्विटर हैंडल भी सेम एयू से ही रजिस्टर है, मतलब इससे आदित्य ठाकरे को जोड़ा गया था। पर आदित्य ठाकरे का कोई भी स्टेटमेंट नहीं सुनने के लिए मिला था, क्योंकि एक तरफ की बात सुन के कोई भी बयान को पक्का नहीं कहा जा सकता है। तो आदित्य ठाकरे ने बेसिकली क्या कहा था इसके बारे में वो मैं चलिए आप लोगों के सामने रख देता हूं। तो आदित्य ठाकरे ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि ये वो लोग हैं जो महाराष्ट्र में पार्टी के प्रति वफादार नहीं है और राज्य की मुद्दों के प्रति वफादार नहीं है। जैसा कि हम कथित भूमि घोटाले के लिए सीएम एकनाथ शिंदे पर हमला कर रहे हैं, ठीक वैसा ही ये लोग भी यही टिप्पणी के साथ साथ इस मुद्दे को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। यानी आदित्य ठाकरे इस स्टेटमेंट के जरिए यह कहने की कोशिश किया कि ये जो आरोप लगाया गया है उनके ऊपर 44 कॉल्स का, वो टोटली बेबुनियाद है। पर इस जगह पे बस एक ही बात कहना है कि अगर सच में ही आदित्य ठाकरे और रिया के अंदर 44 कॉल का लेन देन हुआ भी है, तो क्या आपको लगता है कि कभी भी आदित्य ठाकरे कहेगा कि हाँ मैंने ही वो कॉल किया था, कि हाँ मैंने ही रिया को ऐसा ऐसा टिप देने के लिए कॉल किया था, ऐसा ऐसा प्लान शेयर करने के लिए कॉल किया था? क्या कोई भी ये करेगा? तो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर एयू आदित्य ठाकरे ही है तो डेफिनेटली आदित्य ठाकरे आज के दिन में जो भी स्टेटमेंट दे रहा है वो तमाम स्टेटमेंट खुद को डिफेंड करने के लिए है, बस ना कि सच को सामने लाने के लिए। अब चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो या फिर आदित्य ठाकरे हो, जो भी कहे, पर हमारी प्रशासन का जो ओपिनियन है वो ही सर्वोत्तम है। और इस मामले में जहां बिहार पुलिस का कहना है कि ये एयू ही आदित्य ठाकरे है, तो फिर इस जगह पे हम जनता जनार्दन क्या ही कह सकते हैं। यानी बात जो है बात पानी की तरह क्लियर हो गया है। अब अगर डिफेंड करना है, अगर आदित्य ठाकरे किसी को डिफेंड करना चाहते हैं तो वो बिहार पुलिस को कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्यों नहीं कर रहा है, क्या एयू आदित्य ठाकरे ही है? तो बस दोस्तों, आई होप कि आज की वीडियो के जरिए आप लोगों को आदित्य ठाकरे का स्टेटमेंट भी मिल गया ये 44 कॉल के ऊपर। तो इसके रिगार्डिंग आपका क्या कहना है, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा। तो बस दोस्तों, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।